आज हमारा विषय है जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा इन 5 उपाय से। 5 साधन कहिए, उपाय कहिए, तो मुख्य ऐसे जीवन की अनेक पहलियां हैं, अलग अलग घटक हैं। उनमें से कुछ कुछ विषय ऐसे होता है जिनको हम पकड़ लेते हैं तो हमारा जीवन पूरा आमूलचूल अर्थात पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। जैसे योग दर्शन में कहा गया, योग के जो है विघ्न और उपविघ्न। विघ्न क्या क्या बताया? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये विघ्न हैं, बाधक हैं योग में। योग अर्थात समाधि, समाधि अर्थात समाधान। जितना हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को हटाते रहेंगे उतना उतना हम योग में स्थित हो जाएंगे। योग अर्थात यदि सरल भाषा में कहेंगे तो समत्वम योगम उच्यते, समता में स्थित हो जाना, शांत हो जाना, समाधान से युक्त हो जाना। जीवन में ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना होता हो। ध्यान से सुने, जीवन में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिनका समाधान ना होता हो अथवा यहाँ नहीं हो, ऐसा नहीं है। समाधान तो है, अवश्य है, जरूर है। तो जितना जितना हम योगाभ्यास करेंगे उतना उतना हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो 5 उपाय बताया जाएगा, उससे पहले कुछ भूमिका। तो योग के विघ्न के बाद फिर उपविघ्न भी बता दिए। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप, ऐसे विघ्न कहा गया। तो उस विघ्न को हटाने के लिए क्या है उपाय? तो कह रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। एक तत्व परमात्मा का अभ्यास करने से हम कितने भी बड़े से बड़े दुख हो जीवन में, जितने भी कष्ट हो, बाधाएं हो, समस्याएं हो, रोग हो, उसको हम दूर कर सकते हैं और शीघ्रता से कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति करने से, ईश्वर के शरण में जाने से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुनिया के लोग आपको देख के आश्चर्य होंगे। तो जीवन को पूर्ण रूप से बदलने का जो पहला साधन है, पहला साधन ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से जीवन में आप छोटी छोटी उपलब्धियां तो प्राप्त कर लेंगे, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी लौकिक व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, ये सब प्राप्त कर लेंगे आप। लेकिन विशेष कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुसंस्कारों को आप दग्धभेज करना चाहते हैं, हर समय शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए ईश्वर भक्ति ही एकमात्र पहला साधन है। तो ईश्वर के प्रति हमारा अत्यंत प्रेम हो जाए, श्रद्धा हो जाए, समर्पण हो जाए। इसी को कहते हैं, उपनिषद आदि में भी कहा गया, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये जो आलम्बन है परमात्मा रूपी, ये श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, परम आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर साधक व्यक्ति महीयते, परम तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। जीवन में इस शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और उपनिषद में आता है एक जगह पर कि हम जो आध्यात्म मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जीवन को आगे के आगे ले जा रहे हैं, मेरी उन्नति हो रही है, मेरी निरंतर उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। उसकी पैमाना क्या है, क्या कसौटी है? साधक व्यक्ति अपना निरीक्षण कैसे करेगा? तो उसमें कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचष्टते तम आहुः परमाम गतिम। जब मन इंद्रिया शांत हो जाएंगे, जितेंद्रिय बन जाएगा, आध्यात्म के शिखर की ओर बढ़ जाएगा, तो उसका पहचान यह है, बुद्धिश्च न विचष्टते, अर्थात व्यक्ति को बड़े से बड़े प्रलोभन,
बड़े से बड़े व्यक्ति भी आ जाए उनके घर में, कोई भी बड़े से बड़े स्थित चीज प्राप्त हो जाए, उसके अंदर हलचल नहीं होगा, बिल्कुल शांत रहेगा, वो व्यवहार करेगा यथा योग्य। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है उसको देख लो, इसको छू लो, वाह कितना बढ़िया है, ये तो कभी देखा ही नहीं था, ऐसे लगता है ना। कोई व्यक्ति बड़े जगह पर जा रहे हैं किसी बड़े व्यक्ति को देखने के लिए, मिलने के लिए, तो अंदर पूरा खलबली मच जाता है थोड़ा सा। ये जो खलबली वाली स्थिति है, जो थोड़ा सा कुछ उत्सुकता, ये वो समाप्त हो जाए। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति ये मूल तत्व है संसार का, उन मूल तत्वों के विषय में उसको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसके मन पूरा स्थिर हो जाएगा। जैसे छोटा बालक है, छोटा बालक जब होता है तो क्या करता है? छोटे छोटे खिलौने से खेलता रहता है, और थोड़ा बड़े होने के बाद खिलौना दो तो खेलेगा क्या? वो नहीं खेलेगा, बड़े खिलौने से खेलता है। फिर वो गाड़ी, बंगला, मकान, पत्नी, पति और भी पैसा, उसमें फिर खेलता रहता है। फिर जब बड़ा हो जाता है और भी बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा अर्थात बुद्धिमान। बल से, आयु से कोई बड़ा नहीं होता है। वास्तविक जो ज्ञानी है वो सबसे बड़ा है। व्यवहार भानु में और भी कितने सारे शास्त्र में आता है। ज्ञान जितना परिपक्व होता है, जीवन में जितना चरित्र पवित्र होता है, जिसका जीवन निश्चल है, पूरा शुद्ध है, वही वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। चाहे कितना भी बड़ा धनवान बन जाए, कितना भी पद प्रतिष्ठा से युक्त हो जाए, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। बड़ा तो वही है जो वास्तविकता में जीता है, जो पवित्रता से जीता है, वही बड़ा है। तो जीवन को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं हम, तो उसका मूल साधन है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर को छोड़ना नहीं है। तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते हैं अपराधी, पग पग पर तुम करते हो उद्धार, परम प्रभु तुम करते हो उद्धार। तो परमात्मा को भूलकर हम इसी जग में बनते हैं अपराधी, पग पग पर। जितना देर, जितना क्षण हम ईश्वर से दूर रहेंगे, ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलेंगे, ईश्वर से बड़ा यहाँ पर हम व्यक्तियों को मानेंगे, वस्तुओं को मानेंगे, वहाँ पर हम फंस गए। इसलिए प्रत्येक कार्य को करना है, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। सारे कर्तव्य कर्म को हम करेंगे, लेकिन ईश्वर को पकड़ते हुए, धर्म आचरण करते हुए, वेदानुसार, ऋषियों के अनुकूल करेंगे। तो हमको ईश्वर भक्ति को नहीं छोड़ना है। और क्या आता है उपनिषद में? यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं प्रणवो धनुः सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। उपनिषद में आया कि प्रणवो धनुः, ओमकार जो है धनुष है, और सरोहि आत्मा, जो धनुष में करते हैं ना सर, वो क्या है? आत्मा है। और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है। ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से और पुरुषार्थ से, वेदानुकूल आचरण से हम उस सर, आत्मा में सर को परमात्मा में स्थिर करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जीवन को पवित्र करना पड़ेगा। ओम आदि मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। और वो उपासना, वो जो हमारा लक्ष्य है, वो सार्थक कब होगा, सफल कब होगा? तो कह रहे अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होना पड़ेगा। तन से, मन से हमको प्रमाद रहित होना पड़ेगा। पुरुषार्थमय जीवन बनाना पड़ेगा। हमारा जीवन पूरा पुरुषार्थमय हो जाए, ऐसा हमको जीवन बनाना है। तब देखिए कैसे लक्ष्य नहीं मिलेगा। जो चाहिए वो मिलेगा, पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन उसका कसौटी है। ऐसे ऐसे आप चलिए, बिल्कुल मिलेगा। हम अपने मन इंद्रियों के राजा हैं। हम हताश हो जाए, निराश हो जाए, रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वेदानुकूल आचरण करेंगे, आयुर्वेद की जानकारी लेंगे और पुरुषार्थ धर्मानुसार अपने आचरण करेंगे, तो हम अवश्य ही राजा बनेंगे, महान बन सकते हैं। तो पहला साधन क्या है? ईश्वर की भक्ति। इसलिए कहा जाता है ना
कि एक भजन है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, सब जग के आधार वही, करतार वही है। कितना अच्छा भजन, देखिए भजन में कितनी अच्छी अच्छी सब शब्द पंक्तियाँ हैं। साधक व्यक्ति जब ऐसे बैठेगा ना ध्यान में, दिन भर यम नियम का पालन करेगा और आग बंद करके जब बैठेगा, देखिए कितना आनंद आएगा, वृत्ति आने की प्रश्न ही नहीं उठेगा। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, समर्पण यदि कर देंगे तो मन बहुत लगेगा और जीवन आह्लादित हो जाता है, पूरा खुशी से आनंद से भर जाता है। शांत होकर जब हम ध्यान में बैठते हैं कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ऐसे बिल्कुल समर्पण होके आप 5 मिनट के लिए भी ध्यान करेंगे, 2 मिनट के लिए भी ध्यान करेंगे, तब भी आप ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। समर्पण होना चाहिए सच्चा भाव से। देखिए सबरी जी कैसे सच्चा भाव से गए थे राम जी के पास, राम जी गए थे क्या, आए थे राम जी, ऐसे भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ईश्वर की भक्ति करनी है। परमात्मामय जगत को जब देखते हैं, हरि शरणम, एक भजन आता है, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह परमात्मा की उपस्थिति का अनुभूति। इतना हमारे अंदर ईश्वर भक्ति हो, फिर संसार में कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितने भी बाधाएं आए, कि कितने भी धोखा मिले, कितना भी विश्वासघात कर दे कोई भी, फिर भी हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। इसके लिए हमको ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा और ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम, श्रद्धा, समर्पण को बढ़ानी होगी। तो पहला साधन बता दिया, ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण। दूसरा साधन, जीवन को यदि पूर्ण रूप से सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरा साधन है त्याग, वैराग्य। जितना जितना हम त्याग को अपनाएंगे जीवन में, वैराग्य को अपनाएंगे, उतना उतना हम पूर्ण हो जाएंगे, पूरा खचाखच भर जाएंगे। त्याग अर्थात अपने से अधिक दूसरे के लिए चाहना, स्वयं के सुख को छोड़कर दूसरे को सुख देने के लिए, संसार के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देना। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ऐसे हमारा भाव, सोते बैठते जागते ऐसी हमारी दृष्टि, ऐसी भाव हो जाए कि प्रभु मेरा जीवन संसार के लिए हो, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए समर्पित कर देना। ऐसी भाव पहले उत्पन्न करें, फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। इतना आत्मबल आ जाता है, इतना आत्मबल आ जाएगा। जो अपने सुख सुविधाओं को छोड़ देता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों के लिए जीता है, उसके अंदर बहुत आत्मबल आता है, बहुत, हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता से युक्त रहेगा। और जितना उससे विपरीत मेरा मेरा करता रहेगा, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा मित्र, मेरा गुरु, मेरा धन, मेरा गाड़ी, ऐसे सब जितना जितना वो केवल अपना अपना करेगा, उतना वो संकुचित हो जाता है। इसलिए हमको बहुत अधिक त्यागपूर्ण जीवन को अपनाना चाहिए। एक कहानी सुना दूं आपको। एक व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति, पूरा बहुत अधिक धन कमाए थे जीवन में, बहुत बड़े सफल हुए थे, किसी भी क्षेत्र में वो जाते थे वहाँ पर सफल हो जाते थे, समृद्ध थे पूरा। तो किसी स्कूल में गए थे, तो वहाँ पर स्कूल में एक विद्यार्थी खड़े होकर पूछे कि आप बहुत सफल हैं अपने जीवन में, आप बहुत प्रसन्न भी रहते हैं और आप बहुत आगे बढ़े हुए हैं, आपकी सफलता के पीछे की राज क्या है? आप कहीं भी जाएं, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे ना, ऐसे पूछें, बड़ों के पास जाते हैं, कोई भी क्षेत्र में कोई अनुभवी व्यक्ति होते हैं ना, उनको जाके ऐसे पूछना चाहिए कि आपके जीवन की सार तत्व कुछ बताइए, क्या निचोड़ है आपके जीवन का।
तो बच्चा पूछा उनको कि आपके जीवन का सार क्या है, कैसे आप इतना आगे बढ़े, कैसे आपके जीवन में इतनी सफलता है। तो वो व्यक्ति बताए कि मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं बहुत कंजूस था और मैं बहुत हठी था। मैं अपने दोस्त किसी से सुनना भी नहीं चाहता था। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग अपने दोस्त सुनना ही नहीं चाहते हैं, कोई बता दे तो पूरा टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। तो ऐसे में था। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही था। तो मेरे पिताजी को भी पता था, ये मानता नहीं है किसी की बात, और किसी को दोस्त बताओ तो भी ये सुनेगा नहीं। तो लेकिन मैं अपने आप को बहुत ओके मानता था, पूरा टेस्टेड मानता था, सबसे बहुत अच्छा मानता था अपने आप को। तो मेरे पिताजी एक दिन सोचे कि इसको कुछ एक शिक्षा देनी पड़ेगी, देना चाहिए, प्रयास किए। तो एक दिन वो मुझको बुलाए एक जगह पर, एकांत स्थान में, यहाँ पर आज बैठते हैं। तो वहाँ पर क्या किए, बिठाए और उनको 2 आइसक्रीम का कप मंगाए। वहाँ पर 2 आइसक्रीम का कप जब मंगाए तो आइसक्रीम के कप में एक आइसक्रीम के ऊपर एक चॉकलेट था अच्छा वाला, और दूसरे के ऊपर केवल दूसरे के आइसक्रीम ही दिख रहा था। तो बोले कि इस दोनों में से कोई एक चॉइस करो, पिताजी बोले। तो देखा दोनों में से एक तो केवल आइसक्रीम है और एक के अंदर दोनों आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है। तो क्या किया, आइसक्रीम के जो चॉकलेट वाला था वो लिया, खाने लगा। जब खा रहा था, खाते खाते वो चॉकलेट खा लिया और सोचा कि मेरा निर्णय तो बहुत अच्छा है, मैं तो चॉकलेट वाला लिया, अच्छा वाला चॉइस किया। तो पिताजी भी खा रहे थे। तो थोड़ी देर जो खाते खाते क्या हुआ, उनके पिताजी के जो आइसक्रीम था जो ख़त्म होने लगा, उस आइसक्रीम के अंदर 2 चॉकलेट निकला। तो बोला मेरा तो गलत निर्णय हो गया, वो सोचा। फिर जब खाने लगे तो पिताजी उनको बताए कि बेटा देखिए ऐसा होता है जीवन में, हम जो पहले सोचते हैं ना कि ये अच्छा होता है, और जो ऊपर से हम देखते हैं केवल, वो ऐसा होता नहीं। कई बार जो हमको दिखाई नहीं देता है उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, उसको भी हमारी दृष्टि में रखना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं संसार में, संसार के चमकीला सब देख के पति पत्नी मित्र साथी गाड़ी बंगला मकान दुकान सब देख के इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सत्य है, आत्मा परमात्मा का दिव्य आनंद, ये सब हमको दिखता नहीं। ऊपर ऊपर से देख के भाग जाते हैं उसमें। तो बोले बेटा केवल ऊपर से देख के किसी का निर्णय नहीं करना चाहिए, उसके पीछे भी देखना चाहिए, दूरदृष्टि करके कार्य करना चाहिए। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर से बुलाए। तो शिक्षा क्या दिए पहले दिन में, केवल जो दिखता है उसी को ही अच्छा नहीं मानना चाहिए, उसके पीछे भी कुछ अच्छाई होते उसको भी देखना चाहिए। ऊपर ऊपर से देख के किसी से केवल मित्रता नहीं करनी चाहिए, अथवा किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से देख के केवल बहक जाना नहीं चाहिए, ये सिखाए। पीछे भी दृष्टि डालना चाहिए। दूसरे दिन फिर बुलाए, फिर वही चीज़, वही 2 आइसक्रीम रख दिए, एक के ऊपर चॉकलेट रखा है और एक में केवल आइसक्रीम रखा है। तो बोला कल तो वो सोचा, पिताजी बोले कि दोनों में से एक चॉइस करो। फिर चॉइस किया, वो सोचा कल तो इसके अंदर 2 आइसक्रीम निकला था, छुपा हुआ था, मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला ले लिया। ठीक है, जो वो वाला लिया, खाने लगा तो उसके अंदर आइसक्रीम के अंदर चॉकलेट था ही नहीं। तो फिर सोचा आज तो गलती कर दिया। तो पिताजी बोले, उनको फिर शिक्षा दी बाद में कि बेटा जीवन में अनेक समस्याएं आएंगे, लेकिन उस समस्या को केवल एक दृष्टि से नहीं देखना है। एक आइडिया से आप केवल उस समस्या को समाधान करना चाहेंगे तो ऐसे नहीं है। अलग अलग परिस्थिति में आपको अलग अलग प्रकार से टैकल करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, संसार में बहुत सारे संघर्ष होंगे, बहुत सारे शत्रु आएंगे, लेकिन हमको चारों दिशाओं में काम करना है। केवल ईश्वर की उपासना से काम नहीं चलेगा, केवल धर्माचरण से नहीं चलेगा, केवल जप करने से नहीं चलेगा, केवल यज्ञ करने से नहीं चलेगा, केवल गाय की सेवा करने से नहीं चलेगी, केवल किसी की सेवा कर देने से काम नहीं चलेगा। हमको अनेक प्रकार से कार्य करना है और अलग अलग शैली से काम करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है। रोज कुछ नया टेक्निक अपनानी पड़ेगी, तब जाके हम सफल हो सकते हैं। तो दूसरी शिक्षा क्या मिली कि अनेक समस्याएं जब आएंगे जीवन में तो केवल एक उपाय से आप उसको टैकल नहीं करना है, अलग अलग उपाय के माध्यम से उसको समाधान करने का प्रयास करिएगा। समस्या तो आएंगे जीवन में, लेकिन उसको समाधान आप करिएगा अलग अलग उपाय से। 2 शिक्षाएं दे दिए। तीसरी शिक्षा, तीसरा दिन फिर से
फिर से जब आए तो वही चीज़ें, 2 आइसक्रीम और उसके ऊपर एक टक चॉकलेट, तो देखा। तो आज वो बेटा क्या बोला, पिताजी आज आप पहले लीजिए। तो फिर पिताजी लिए, जो बिना चॉकलेट वाला था वो लिए, ऊपर जिसका चॉकलेट नहीं था केवल आइसक्रीम था उसको लिए, और चॉकलेट वाला उसको दे दी। तो आज खाने के बाद पिताजी उनको क्या शिक्षा दिए कि बेटा जीवन में दूसरे के विषय में जो सोचता है ना वही महान होता है। दूसरे के विषय में अपने से पहले जो दूसरे के विषय में सोचता है, कोई चीज़ हम किसी को देना चाहते हैं तो मेरे को जो चाहिए ना उससे उसको अच्छा दो। आज हमारे दुखों का, कष्टों का कारण क्या है? पति पत्नी से अपेक्षा रखता है कि ये मेरे को दे, और वो इनसे अपेक्षा रखता है। बेटा बाप माता पिता से अपेक्षा रखता है, माता पिता बेटे से अपेक्षा ही रखते हैं। देने का स्वभाव नहीं, पहले मैं क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूँ, क्या विशेष दूँ मैं। तो क्या शिक्षा दिए, आज तुमने मेरे लिए सोचे पहले, ये तुम्हारे बड़प्पन है। तो जीवन में हर समय दूसरे के विषय में सोचना, दूसरे की सुख सुविधाओं के विषय में, दूसरे को कैसे मैं उन्नत कर सकता हूँ, दूसरे को मैं क्या दे सकता हूँ। उस दिन से उनका जीवन पूरा बदल गया। ये शिक्षा वहाँ पर दी, और इस कारण से आज देखिए किसी भी फील्ड में वो जा रहे हैं, इतना महान बन रहे हैं। तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, हर समय सोचें कि मैं क्या विशेष दूं। तो हमको जीवन में त्याग गुण को अपनाना है, वैराग्य गुण को अपनाना है, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देना। ऐसे जीवन यदि हमारा बन गया तो हम बहुत शिखर तक पहुंच जाएंगे। केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरा समाज, राष्ट्र में हम पूरा बहुत अधिक सफल हो सकते हैं, दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला हो गया ईश्वर भक्ति, दूसरा है त्याग वैराग्य, और तीसरा है अपने ऊपर फोकस। तीसरा क्या है? अपने ऊपर। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। आज देखिए क्या स्थिति है, सब व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहते हैं। मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं पूरा क्या है, ओके और टेस्टेड। ओके टेस्टेड आपको बताया था मैं। फैक्ट्री में कोई जो माल बनता है ना, माल बनते बनते प्रोसेस होते होते आता है, अलग बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं, अंतिम में जो आ गया, अंतिम में जो आता है पूरा टेस्ट हो गया, सारे सेंसर लगा हुआ है। सेंसर लगा रहता है ना, मैं जैसे बोलता ना, हमारे अंदर भी ऐसे ही सेंसर लगाए रखना चाहिए। कैसा सेंसर? ये ग्रहण करना है, ये ग्रहण नहीं करना है। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में सेंसर लगता है, जो वस्तु में जितना सब फिटिंग करके रखा गया है उससे अलग यदि आ जाता है तो तुरंत हटा देता है। उतने से उतनी मात्रा होनी चाहिए। च्यवनप्राश बन रहा है, कोई भी बनता है, बड़े बड़े फैक्ट्री को जाके कभी देखिएगा, सेंसर लगा हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर एक हाई क्वालिटी का सेंसर लगाए रखना है। ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ये करना है तो करना है, ऐसे सेंसर लगाए रखें। तो फैक्ट्री में जब माल सब आता है ना प्रोसेस होते होते, तो अंतिम में जो प्रोसेस होके आ गया वहाँ पर एक ठप्पा लगता है, ओके, मतलब ये माल पूरा टेस्ट ओके है, अच्छा है। फिर एक टिक चिन्ह लगता है, टेस्टेड। तो जो व्यक्ति अपने आप को ओके मान लिया और टेस्टेड मान लिया, तो उसका कल्याण गया भाड़ में, है ना। वो कभी भी कल्याण नहीं कर सकता अपना। जो व्यक्ति अपने आप को पूरा टेस्टेड मान लिया, बहुत अच्छा मान लिया। अंतिम समय तक हमको बच्चे बन के जीना है, सीखने के लिए तत्पर रहना है, हर समय विद्यार्थी बन के रहना है। जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहें। नोट, डायरी, पेन रखा करें, कुछ भी होता है तुरंत लिख लिया करें, सीख लिया करिए। आज तो व्यक्ति सब पूरा पंडित है, सब ना पेन ना डायरी, कुछ लिखना नहीं। बहुत सुन लिए, बहुत पढ़ लिए, जीवन तो कृतकृत्य हो गया, समाधिस्थ हो गए, सब जीवन मुक्त बन गए। कोई पढ़ने का ना ये ज़रूरत है ना लिखने का ज़रूरत है, इधर सुन लिए इधर गायब। तो यदि हमको विशेष सफल बनना है, पूरा ऊंचाई तक पहुंचना है, तो क्या करना है? अपने ऊपर फोकस करना है और लगातार सीखते रहना है। हमको लिखते रहना है, लिखने का आदत डालें, डायरी लेके बैठें, पेन लेके रखें, नया नया चीज़ लिखें, पढ़ें, सुने, और अपने को बदलने के लिए हर समय तत्पर रहें कि मुझको बदलना है, दुनिया को नहीं। हम बदलते समय दूसरा कोई आ गया, सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो उनको हम बता देंगे, सिखा देंगे।
तो तीसरा हो गया। चौथा, जीवन को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए चौथा एक उपाय है, साधन है निरभिमानिता। क्या भजन आया? हे दाता मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर दो और ज्ञानी बना दो। ऐसे प्रार्थना, प्रभु मैं निरभिमानी बन जाऊं, मैं विनम्र बन जाऊं, श्रद्धा भावी बन जाऊं। एक भजन की पंक्ति क्या है और एक भजन की? जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने। घमंड, अभिमान, ये बहुत बड़ी बाधक है उन्नति में, ईश्वर की ओर बढ़ने में, जीवन के शिखर पर पहुंचने के लिए। कितने बड़े बड़े व्यक्ति देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिएगा कभी आज अच्छे से। अभी श्रीलंका गए थे तो सन्यासी जो थे उनके चरणों में घुटना टेक के नमस्ते किए। ऐसे ही मैं देखा हूँ बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्माओं को, कितने शिखर पर रहते हुए भी वो कहीं ऐसे साधुओं के पास जाते थे, बड़ों के पास जाते थे, घुटने टेक के नमस्ते करते थे। मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ। ऐसे हमारे अंदर विनम्रता हो। व्यक्ति आजकल नमस्ते कैसे करता है? बस ऐसे ही कर लेगा, मुंह सिर झुकाएगा भी नहीं। और माता पिता बड़े होते हैं तो घुटने टेक के नमस्ते करना चाहिए। चाणक्य सीरियल में कैसे नमस्ते करते हैं? नमस्ते करना है घुटने टेक के, विनम्र होना है। जो अच्छे माता पिता हमारे हैं, बड़े हैं, गुरु आचार्य हैं, साधु संत महात्मा हैं, उनके सामने झुकना है, झुकना है। जो झुक गया वो पा गया, और जो अकड़ गया वो भटक गया। तो हमारे जीवन में निरभिमानता गुण हो, हम निरभिमान हो जाए, अभिमान से रहित हो जाए। क्या कहा गया? अभिमानः श्रियम हन्ति। जितना भी श्रेय है हमारे पास, लक्ष्मी है, यदि अभिमान युक्त होगे तो सारा चला जाएगा, सारा चला जाता है। रावण को देखिए, दुर्योधन को देखिए, कंस को देखिए, और यहाँ कांग्रेस सरकार को देखिए। कितने सारे चीज़ें आप देखते रहिए, जहाँ भी आप देखेंगे, सब जगह जहाँ जहाँ व्यक्ति अभिमान किए, सारा चकनाचूर हो गए, पूरा पूरा नामो निशान मिट जाता है। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना है। पांचवा गुण, गुण दृष्टि। क्या है? गुण दृष्टि, सबके गुणों को देखना। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, जिंदगी में हो बहो तुम गलतियाँ देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। ऐसे बताते हैं ना कहीं कहीं लोग, सुना तुमने ऐसा किया, ऐसे हाथ दिखाते हैं ना, तुमने जब ऐसे किया बोलते हो तो 3 उंगली हमारे और होता है ना। तो पहले 3 उंगली हमारे और होता है, उसको किसी को दिखाने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। और जो व्यक्ति अपने को देखने लग गया वो दूसरे को ज़्यादा गलती दिखाएगा नहीं। यदि लगता है कोई सीखने वाला है, जिज्ञासु है, हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, तो प्रेम से थोड़ा सा बता दिया। तो ऐसे करना चाहिए, घर परिवार में, संबंधों में ऐसे ही करना चाहिए। किसी को आप दोष बता रहे हैं तो पहले गुणों को बताइए। गुण गुण गुण, हर समय प्रशंसा करिए दूसरे की। घर में माताएं कितने मेहनत करके बनाते हैं भोजन, और पुरुष लोग आके कर लेंगे, इसमें ये कमी दिखा देंगे, वो कमी दिखा देंगे, ऐसा क्यों नहीं किए, वैसा क्यों नहीं किए। अरे महाराज जी, भगवान वो कितना मेहनत करते हैं दिन भर। और ऐसे ही माताओं को भी ऐसे ही करना चाहिए कि कितने धूप में, प्यास में उन लोग दिन भर मेहनत करके आते हैं, तो उनको भी ध्यान रखनी चाहिए। दूसरे को ध्यान रखें, दूसरे की प्रशंसा करें, दूसरे की अहमियत को समझें। यदि संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो जो अपने व्यक्ति हैं उनके 99 दोष होने पर भी उसको ना देखें, नज़रअंदाज कर दें। एक भी गुण होता है तो उसको देखें, उनको उछालें, उनको हर समय आगे लाके उनकी प्रशंसा करें, उनको मोटिवेशन दें, उनको प्रोत्साहित करें। इसलिए तो कहा ना एक श्लोक में, परगुण परमाणुन पर्वते कृत्य नित्यम निज हृदि विकसन्तः संति संतः कियन्तः। विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में हम गाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति कौन होते हैं, कहाँ मिलते हैं? जो कि छोटे छोटे गुणों के दूसरों को लेकर महान रूप से देखते हैं, बड़े रूप में देखते हैं।
आप कितने महान हैं, कितने आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं। ऐसे देखने वाले कौन हैं? बहुत महान है, बहुत कम है। तो हमको दूसरे के गुणों को देखना है हर समय। अपनी जो माता है, पिता है, पति पत्नी एक दूसरे को है, बच्चे हैं, उनको हर समय उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर। कोई आपको हेल्प करता है तो उसको बहुत थैंक यू, धन्यवाद करिए, हृदय से धन्यवाद दीजिए। ये इसको कहा जाता है कृतज्ञता। और ये कृतज्ञता गुण ना बहुत बहुत क्या बोलते हैं, अपने जीवन में जीवन को शिखर तक ले जाएगा। तो यही तो बात फिर हम ध्यान में क्या करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान का मुख्य प्रयोजन क्या है? ईश्वर को धन्यवाद करना कि प्रभु तुमने कितना कुछ हमको दिया है। भजन गाते हैं ना, प्रभु तूने हम मुझको बहुत कुछ दिया है, तेरी शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितना दिए हैं परमात्मा। ध्यान में हम यही तो करते हैं कि भगवान आपने बहुत कुछ मुझे दिए। पूरा व्यक्ति सर झुका देता है, आंखों से टप टप लोहा आंसू आ जाता है कि भगवान परमात्मा आप कितने महान हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता, कितना कुछ आप मुझे दिए। ऐसी भाव। और जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी मिलते हैं, सबके अंदर गुणों को देखें। तो हमको ऐसे 5 गुण, 5 उपाय, 5 साधन को अपनाना है। पहला ईश्वर भक्ति, दूसरा त्याग वैराग्य, तीसरा अपने अंदर ऊपर फोकस करना, स्वयं को सुधरना है, चौथा क्या है? निरभिमानिता, और 5वां गुण दृष्टि। चश्मा हम गुण दृष्टि वाला पहन ले, जहाँ देखें हमको गुण दिखाई दे, गुण दिखाई दे, अच्छा ही दिखाई दे, अच्छा ही को देखिए। जैसे देखेंगे वैसे बन जाएंगे। गुणों को देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 उपाय आपको मैं बताया। आगे हम अध्यात्म सरोवर देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 380, 380। चिंतन 6। हे वरेश्वर, वर अर्थात श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ परमात्मा, अब तो मैंने आपका वरण कर लिया है, आपको ही स्वीकार कर लिया, आपको ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। अब कोई मुझे विचलित नहीं कर सकता। संसार कुछ भी कहे, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं किसी की सुनने वाला भी नहीं हूँ। हे मंगल प्रदेश्वर, हे विश्ववंद्य, मैंने निर्णय कर लिया है, अब से मैं आपका ही, आपको ही, अब से मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपकी छत्रछाया से तिल भर भी छलित होने वाला नहीं हूँ। मैं भी अभी बोलता हूँ सबको, जितना गिर गया गिर गया, अभी और जागना, अभी और सोना नहीं है, बहुत मेहनत करना है, उग्र तपस्या करनी है, उग्र ईश्वर भक्ति करनी है, अभी और रुकने वाला नहीं, थकने वाला भी नहीं, खूब मेहनत करूँगा, मैं बोलता हूँ मैं। तो आप लोग को भी ऐसे ही बनना है, खूब ईश्वर भक्ति करना है, खूब पुरुषार्थी बनना है, खूब व्यायाम करना है, खूब प्राणायाम करना है, खूब जप करना है, खूब यज्ञ करना है, खूब सेवा करना है, खूब परोपकार करना है। घर परिवार में जहाँ पर हैं सबको देना है, देना है, देना है। फिर देवता बन जाना है, देवी बन जाना है। आपको लेने की इच्छा नहीं करनी, भिखारी नहीं बननी। तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, ये ऐसा क्यों करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे भिखारी नहीं बनना आप लोग को। दाता बननी है, देवी बननी है, आपको देवता बननी है, देना है। चाहे कितना भी दोष हो, इस दोष को ठीक करने का काम हमारा है, ठेका है हमारा। हम दूसरे को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने आप को ऊपर काम करिए। अपने ऊपर जब हम काम करेंगे ना, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। करके तो देखिए, करके देखें। तो मैंने निर्णय कर लिया है कि अब से मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपकी छत्रछाया से तिल भर विचलित होने वाला नहीं हूँ। हे इंद्रेश्वर, ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, अब आप मुझे अपनी चरण शरण और परम आनंद प्रांगण से चंद क्षण के लिए भी दूर मत रखिए। किसी को आपकी सत्ता में विश्वास हो ना हो, कोई आपको माने या ना माने, आपकी उपासना करे या ना करे, किंतु मेरा तो अटल विश्वास है कि आप एक वस्तु हैं, चेतन हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इस संसार के रचयिता है तथा संचालक हैं। जो बातें प्रमाणों से सिद्ध हैं वे किसी के ना मानने से असिद्ध नहीं हो जाती है। जिसकी सत्ता सिद्ध है उसका अभाव नहीं हो सकता, जिसका नितांत अभाव सिद्ध है उसका भाव कभी नहीं हो सकेगा। वेद प्रबल साक्षी है, ऋषियों ने आपका प्रत्यक्ष किया है, बुद्धिमान अनुमान से जान सकता है। जब 3 प्रमाणों से आपकी सत्ता सिद्ध हो रही है तो धरती पर बसने वाले सबके सब
एक साथ आपकी सत्ता का निषेध करें तो भी अब मुझे डिगा नहीं सकते हैं। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं थकने वाला हूँ नहीं। मेरी अटूट आस्था का संकेतक आधार यह मेरा शरीर ही है। कर्मफल की व्यवस्था अनुसार इतनी जटिल रचना से युक्त शरीर के निर्माण में आप सर्वज्ञ के अतिरिक्त कौन समर्थ हो सकता है। इतना ही नहीं, कीट पतंग, पशु पक्षी, वन पर्वत, चंद्र, सूर्य आदि भी तो आपके ही कर्तृत्व के ही साक्षी दे रहे हैं। इन सब के होते हुए भला मैं आपको अस्वीकार कर कैसे सकता हूँ। अन्य के बुलावे में आ सकता हूँ मैं। अब ये बालकपन की बातें गई बालक की बातें, टाइम बर्बाद करना, इधर उधर की सोचना सब गई। मैं छोड़ दिया बालकपन, मैं बड़ा बन गया, अभी बुद्धिमान बन गया। जब मैं देखने, हंसने, बोलने वाले माता पिता को ही स्वीकार करता था, रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तुओं का ही अस्तित्व मानता था, किंतु रूप रस विहीन अदृश्य ज्ञान चेष्टा आदि गुणों वाली आत्मा को जब हम मानते हैं तो भला एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, चेतन, सर्वव्यापक आत्मा को मानने में क्या आपत्ति रह जाती है। हे देवेश, देव अर्थात दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा, आपके दिव्य गुणों का आभास मुझे हो चुका है। अब मैं किसी भी संशय, भुलावे व धमकियों से घबराने वाला नहीं हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हे सर्वविलासक, अब मुझे आपका सर्वकालिक सखित्व अधिगत करना है। आपसे मित्रता की तैयारी मैंने आरंभ कर दी है। आपकी मित्रता का सूत्र भी मुझे हाथ लग गया है। मैं भी बोलता हूँ अभी पूरा डट के, डंके के चोट पर। अब रुकना नहीं है, अब तो पूरा जोर से लगना है। जितना गिर गए उठ गए हो गया। अभी रुकना ना, थकना, डट के पूरा मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, पूरा अखंड पुरुषार्थ करनी है, ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हुए, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति की कुंजी हमको मिल गई। ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना होता है वो हमको समझ में आ गया है, अभी और भी समझ रहे हैं। तो ऐसे विश्वास, आपकी मित्रता का, आपसे कैसे मित्रता की जाती है परमात्मा की, वो हमको समझ में आ गया। समानशील व्यसन वाले की गाढ़ी मित्रता होती है। जुआरी को मित्रता के लिए जुआरी बनना पड़ता है। व्यवसाय की मित्रता व्यवसाय करने पर प्राप्त होती है। नेता का मित्र नेता बनकर होता है। इसी प्रकार आपके न्याय आदि यथाशक्य गुणों को धारण कर मैं भी आपके समान क्यों नहीं हो सकता हूँ। जब आपके समान विवेकी, उदार, परोपकारी, न्यायकारी, सबसे आत्मवत यथा योग्य व्यवहार करने लगूंगा तो क्या आप मुझे अपनी संगति से वंचित कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ ना, खूब मेहनत करिए, परमात्मा भी आपको देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप जो वेदानुकूल आचरण करेंगे, अत्यंत भक्ति, श्रद्धा, तपस्या करेंगे तो परमात्मा भी देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इतना हमको आत्मविश्वास से करना है। क्यों नहीं देंगे प्रभु? परमात्मा के सामने जिद्दी करना है, देंगे प्रभु आप मुझको। आप जो बताएंगे मैं करूँगा और आपकी आज्ञा का पालन कर से आपसे लूँगा, आपका आनंद को प्राप्त करूँगा, आपको एक क्षण के लिए मैं भूल के नहीं रहूँगा। ऐसे अपने अंदर विश्वास उत्पन्न करना है। हे प्रभु, आप कुटस्थ हैं, सर्वव्यापक हैं, आकाश के समान निश्चल हैं। मैंने आपकी उपासना के लिए एक आसन पर निश्चेष्ट होकर बैठने का अभ्यास किया है। प्रयत्न की शिथिलता तथा आपकी अनंतता का ध्यान कर मैंने स्थिर होकर बैठने का अभ्यास किया है। इससे मेरा शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा स्थिर हो गए हैं। अब मैं एकाग्र होकर आपके ही गुणों का चिंतन करने में समर्थ हो गया हूँ। उपासना काल में मैं निर्द्वंद्व, शांत, गंभीर होकर आनंद विभोर बना रहता हूँ। हे प्राण प्रिय, प्राण से भी अधिक प्रिय प्रभु, जब मैं उपासना काल में आप में ही खोया रहता हूँ तो सांसारिक वृत्तियाँ जाने कहाँ चली जाती है। स्वस्वामी संबंध का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। जड़ मन मेरा पूरा अनुगमन करता है, इधर उधर कहीं भी नहीं ले जाता है। परंतु यह स्थिति चिरकाल तक नहीं बनी रहती है, भंग हो जाती है। उसे पुनः बना लेता हूँ। इसके लिए मैंने आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना से संबंधित अनेक वेद मंत्रों, ऋषि वाक्यों, सूक्तियों का संग्रह किया है, जिनका खूब उपयोग करता हूँ। संगीत के माध्यम से तथा चिंतन के रूप में आपकी उपासना करता हूँ। संगीत के माध्यम से तथा चिंतन के रूप में आपकी उपासना करता हूँ। उच्च स्वर, उपांशु जप तथा केवल मन में ही शब्द, अर्थ तथा भावना से युक्त होकर सफलता के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त व्यवहार काल में आपके ही ज्ञान, ध्यान से युक्त होकर सब कार्यों को करने का उद्यम करता रहता हूँ। हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कालांतर में मैं आप मुझे
अपने स्नेह भागियों में अवश्य सम्मिलित कर लेंगे। मंत्र बताए, यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरह। हे ज्ञान स्वरूप भगवान, जो आपको अपने आत्मा आदि का दान कर देता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, आप निश्चय से उसका उद्धार कर देते हो। मैं बोलता हूँ ना, गारंटी देके, यदि आप परमात्मा की भक्ति करेंगे, यदि आप न्याय आचरण करेंगे, तो आपके जीवन में दुख, कष्ट, बाधा, परेशानी, समस्या, रोग आदि अवस्था रह सकता है? नहीं रह सकता। ये परमात्मा की सीधा सीधा लिखा हुआ, देखिए वेद मंत्र में बताया गया, ये प्रतिज्ञा है ईश्वर की कि जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, जो मेरे समर्पित हो जाएगा, उसको मैं उसका उद्धार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। अपने भक्तों का कल्याण करना आपका तो स्वभाव ही है, स्वभाव है परमात्मा का। तो देखिए कितने अच्छे ग्रंथ हम पढ़ लिए पूरा। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से हम पूरा अध्यात्म सरोवर ग्रंथ को अच्छे प्रकार से, बहुत बढ़िया भाव से स्वाध्याय किए। लगभग 6 महीने से अधिक लग गया हमको। तो ऐसे दिव्य ग्रंथ के जो लेखक है पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद सरस्वती, जिनके सानिध्य में हमको रह के 3 दर्शन पढ़ने का अवसर मिला, सालों तक उनके पास बैठ के सानिध्य में रह के अनेक ईश्वर भक्ति परक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। एक सघन साधना शिविर लगा था 2014-15 को, 1 साल तक मौन शिविर था। उसमें बहुत मौन रहने का, गूढ़ आध्यात्म विद्या को सीखने का, जानने का अवसर भी मिला हमको। उसके बाद हम कई बार मौन किए, कई घंटा मौन किए, कई दिनों तो किए, महीनों भी किए। तो हमको ऐसे सालों साल तक लगे रहना है। जब हम सालों साल एक विधि से गुरु आचार्य के सानिध्य में रहकर अच्छे ज्ञान विज्ञान के साथ हम पुरुषार्थ करते हैं, तो सफल अवश्य ही हो सकते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ कक्षाओं में, तो बहुत कुछ हम सीखेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सबके लिए एक सूचना है, इसलिए दे चुका हूँ। तो अभी 5 तारीख से, आज 2 तारीख है, 5 तारीख से हम मौन में जा रहे हैं। तो इस कक्षा को तो हम ले लेंगे, ये कक्षा हमारा लगातार चलता रहेगा। जो ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं उन लोग, मेरा नंबर पुनः बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। यदि ऑनलाइन आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो कभी नहीं मिलता है, तो हमारा लाइव कक्षा जो 2 से 3 बजे दोपहर को होता है, उसमें आप अवश्य ही जुड़ें। और जुड़ने के लिए मेरा नंबर पुनः लिख लीजिए, जो जिनके पास नहीं है, 9537649082। पुनः 9537649082। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िएगा, तो अपने ग्रुप में हम जोड़ देंगे और आपको लाइव कक्षा में आपको सम्मिलित कर देंगे। तो ऐसे हमको सबको आगे बढ़ना है।